बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पॉलीसेक्राइड्स पढ़ रहे थे। पॉलीसेक्राइड्स हमने उसमें पढ़ा था कि फ्यू हंड्रेड से लेके थाउजेंड तक जो है वो मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के जरिए और पॉलीसेक्राइड्स बनाती हैं। पॉलीसेक्राइड्स में हमने स्टार्च की एग्जांपल पढ़ी थी। स्टार्च की दो टाइप्स पढ़ी थी, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो सिंपल स्टार्च थी और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच थी। अमाइलोज में 1,4 लिंकेज पाया जाता था अल्फ़ा ग्लूकोज का, और अमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेजेस पाए जाते थे। ठीक है, अमाइलोज जो है वो टोटल 20 to 30% थी टोटल स्टार्च का, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो 70 to 80% थी टोटल स्टार्च का। अमाइलोज जो है वो हॉट वाटर में सॉल्युबल थी। अमाइलोपेक्टिन जो है वो हॉट और कोल्ड दोनों वाटर में इनसॉल्युबल है। उसके बाद जो है वो हाईएस्ट लेवल होता है अमाइलोज का बेकिंग पोटैटोज़ में और लॉन्ग ग्रेन राइस में, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है वो ज़्यादा अबंडेंट होती है वैक्सी पोटैटोज़ में और स्टिकी राइस में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड की जो एग्जांपल्स हम पढ़े थे उसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्लाइकोजन। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि स्टार्च जो है वो जब आयोडीन के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है तो वो ब्लू कलर देती है। अब ग्लाइकोजन जो है वो भी पॉलीमर है ग्लूकोज का ही। ग्लूकोज के बहुत सारे मालिक्यूल आपस में मिलकर ये बनाते हैं। इट इज़ मोर एक्सटेंसिवली ब्रांच दैन अमाइलोपेक्टिन, और ग्लाइकोजन में बहुत ज़्यादा हाई टाइप की ब्रांचिंग होती है, अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा हाई ब्रांचिंग। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ये एनिमल का चीफ स्टोरेज कंपाउंड है, यानी और लीवर और मसल्स में जो है ये पाई जाती है ग्लाइकोजन। एनिमल्स के लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन पाई जाती है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ऑल एनिमल्स। ग्लाइकोजन हर एनिमल में पाई जाती है। वाटर में इंसॉल्युबल होती है ये। और इसके अलावा जो है आयोडीन के साथ जब इसका रिएक्ट करवाया जाए ग्लाइकोजन का तो ये रेड कलर शो करती है, और ये भी हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज रिलीज़ करती है। क्यों कि ये भी ग्लूकोज के मालिक्यूल की आपस में वो क्या कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के ज़रिए जुड़ने से बनती है। उसके बाद है सेलुलोज। नेक्स्ट सेलुलोज, आपको पता है कि प्लांट की सेल वॉल का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सेलुलोज जो है वो नेचर में बहुत अबंडेंटली पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स इतने ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में, तो सेलुलोज उनकी वॉल का जो है वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सेलुलोज जो है ये भी पॉलीमर है ग्लूकोज का। इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस जो हैं, लेकिन सेलुलोज के ये स्टार्च से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसमें ग्लूकोज की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बीटा कॉन्फ़िगरेशन होती है। शायद फिगर में आपको थोड़ी सी बीटा ग्लूकोज मोनोमर दिखाया हुआ है इसमें। ठीक है, ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन बीटा वाली होती है। ये बीटा प्लेटेड शीट आपको नज़र आई है, यानी आपस में तीन तीन जो है वो ब्रांचिंग आ रही हैं, और वो ब्रांचेस भी आपस में जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। ये बीटा प्लेटेड शीट होती है ना। ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है इसमें बीटा प्लेटेड शीट्स कौन सी होती हैं। बीटा कॉन्फ़िगरेशन में ग्लूकोज होते हैं, और बीटा कॉन्फ़िगरेशन में 1,4 लिंकेजेस भी होते हैं सेट्रेट चेन में, और 1,6 लिंकेजेस भी होते हैं ग्लूकोज के। मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू फॉर्म माइक्रोफिब्रिल्स। सेवरल माइक्रोफिब्रिल्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म सेलुलोज फिब्रिल। ठीक है, मायोफिब्रिल्स जो सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े होते हैं, यानी एक ये सेलुलोज की अगर तीन हम कह रहे हैं कि लेयर्स हैं तो ये सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये आपस में भी जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, और माइक्रोफिब्रिल्स बनाएंगे, और बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स मॉलिक्यूल जो हैं वो सेलुलोज फिब्रिल एक बना रहे होंगे। फिर ये माइक्रोफिब्रिल्स जो हैं ये हेमी सेलुलोज और पेक्टिन के साथ मिलके सेल वॉल बना रहे होते हैं प्लांट की। सेलुलोज इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। कॉटन इज़ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कॉटन जो है वो प्योर सेलुलोज है, ये वाटर में इंसॉल्युबल है। इसके अलावा ये हाइड्रोलिसिस पे ये भी ग्लूकोज मालिक्यूल देगी, यील्ड करेगी, क्योंकि ये ग्लूकोज मालिक्यूल से मिलके बनी है। तो कोई चीज़ जो जिस चीज़ से मिलके बनी होती है, जब उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी हाइड्रोलिसिस होता है वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, तो जब वाटर की प्रेजेंस में उनका ब्रेक डाउन करवाते हैं तो वो उसी चीज़ में कन्वर्ट होती है जिस चीज़ से मिलके बनी होती है। अब जो है वो क्या होगा कि एंजाइम जो है वो स्टार्च को जो डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज एंजाइम, वो हमने पढ़ा था कि वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता सेलुलोज को। सेलुलोज जो है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस पाया जाता है, इसमें अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसलिए जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम था अमाइलेज एंजाइम, वो सेलुलोज पे एक्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, क्योंकि बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है इसमें। तो बहुत सारे जो है वो क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर्बीवोर्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो है इंटेस्टाइन, उसमें बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो
सेलुलेज एंजाइम रिलीज़ करते हैं वहाँ पे, और वो सेलुलेज एंजाइम जो है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाता है उन जानवरों के अंदर, हर्बीवोर्स जानवर जो है, ठीक है, हर्बीवोर एनिमल्स के अंदर। तो अब हम लोग डिफरेंस, और इसके अलावा एक और चीज़ कि ये जो सेलुलोज है इसको जब रिएक्ट करवाया जाता है आयोडीन के साथ तो ये कोई कलर नहीं देती। अब इनका हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज का। स्टार्च में अल्फ़ा ग्लूकोज लिंकेज पाया जाता है, अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अल्फ़ा ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन में भी अल्फ़ा ग्लूकोज है और सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज है, बीटा प्लेटेड शीट। ये ऊपर वाली फिगर बनी हुई है, ये बीटा प्लेटेड शीट है। इट मे और मे नॉट बी ब्रांच। स्टार्च जो है, ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड है, और सेलुलोज जो है ये सर्टेट चेन में ऑलवेज होता है, ये सर्टेट चेन बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है स्टार्च में 1,4 लिंकेज है और 1,6 लिंकेज भी है अल्फ़ा ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन में भी। और सेलुलोज जो है इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। इन दोनों में अल्फ़ा 1,4 एंड 1,6 लिंकेजेस पाए जाते हैं। स्टार्च जो है वो स्टोरेज प्रोडक्ट है एनिमल का, ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट है प्लांट्स, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स का है और स्टार्च जो है वो प्लांट्स का है। और सेलुलोज जो है ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड है जो कि प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट कर देता है एंजाइम अमाइलेज। ग्लाइकोजन इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय सेलुलेज एंजाइम। सेलुलोज जो है ये सेलुलेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो है वो स्टार्च मे आर मे नॉट बी सॉल्युबल। अच्छा, आयोडीन के साथ इनका कलर देख लेते हैं। आयोडीन के साथ जो स्टार्च है वो ब्लू कलर देती है, ग्लाइकोजन रेड कलर देती है, और आयोडीन के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करती इसलिए कोई कलर नहीं देती सेलुलोज जो है। अब नेक्स्ट हम पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हैं, वो है काइटन। काइटन जो है वो अनदर स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड से मुराद ये है कि काइटन भी वॉल मटेरियल है। फंगस की वॉल आपने पढ़ा होगा कि वो काइटन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा काइटन जो है वो आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है उसमें भी काइटन पाया जाता है, ठीक है। ये सिमिलरिटी भी थी फंगस और एनिमल्स के दरमियान। काइटन जो है अमाइनो शुगर्स भी इसके मालिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं। इट्स अ मोनोमर ऑफ ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन में मतलब इसमें ग्लूकोज भी होंगे और शुगर्स भी होंगी, अमाइनो शुगर्स होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पेक्टिन आ जाता है। पेक्टिन भी एक स्ट्रक्चरल कंपाउंड है। आपको पता है प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन और हेमीसेलुलोज भी पाए जाते हैं। तो पेक्टिन एक पॉलीसेकेराइड भी है। दे आर फाउंड बाय द ग्लैक्टोज एंड अल्फा ग्लैक्टोकोनिक एसिड। ग्लैक्टोज और अल्फ़ा ग्लैक्टोकोनिक एसिड जो है वो मिलके पेक्टिन बना रहे होते हैं। पेक्टिन जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मिडल लैमेला का, और मिडल लैमेला आपको पता है प्लांट की सेल वॉल में होती है। सेल वॉल, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और उनके को जोड़ा होता है मिडल लैमेला ने। पेक्टिन बाउंडेड टुगेदर बाय कैल्शियम आयंस। पेक्टिन जो है वो एक दूसरे से कैल्शियम आयंस के जरिए जुड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिडल लैमेला इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स ऑफ पेक्टिक एसिड। मिडल लैमेला जो है वो, चूँकि पेक्टिन जो है उनको आपस में कैल्शियम ने जोड़ा होता है, तो मिडल लैमेला जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट हैं पेक्टिक एसिड के, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट से मिलकर बनी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये पॉलीसेकेराइड वो है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज जो है वो ग्लूकन उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी ग्लूकन आपस में मिलते हैं और वो हेमीसेलुलोज बनाते हैं। ये बीटा ग्लूकोज सब यूनिट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ ग्लूकन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर हेमीसेलुलोज बनाते हैं, और ग्लूकन की जो बैकबोन है वो कौन बना रहा होता है, बीटा ग्लूकोज सब यूनिट। बीटा ग्लूकोज सब यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो वो ग्लूकन बनाती हैं, और ग्लूकन जो है वो हेमीसेलुलोज बनाती हैं। एक इसके अलावा एक साइड चेन जाइलोज जो है वो भी इसके साथ अटैच होती है साइलोग्लूकन के साथ। जाइलोग्लूकन जो कि बीटा ग्लूकोज की सब यूनिट्स के साथ मिलके बना होता है। बीटा ग्लूकोज की सब यूनिट्स के साथ जाइलोज की एक साइड चेन अटैच होती है तो जाइलोग्लूकन बनता है। जाइलोग्लूकन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सेलुलोज मायोफिब्रिल इन प्राइमरी वॉल। अब जाइलोग्लूकन जो कि हेमीसेलुलोज का बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो सेलुलोज के साथ सेल वॉल में प्लांट की में पाया जाता है। और सेलुलोज के साथ वो कौन सी बॉन्डिंग के साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। और ये प्राइमरी वॉल जो है उसको स्टेबलाइज करता है, सेलुलोज के साथ मिलके उसको बना रहा होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब लिपिड्स वाला जो है
स्टूडेंट्स ये हम लोग नेक्स्ट अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं लेक्चर।